बदले हुए आंकड़ों पर आखिरकार पहली बार बोले हैं राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बदले हुए आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों, इस चुनाव में वैसे तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की ज़ुबान से मुजरा जैसा शब्द निकला। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की ज़ुबान से भैंस खोल देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तमाम तरह की बातें हुई। भाषणों को साइड में अगर हम रख दें तो एक और चीज़ हुई, चुनाव आयोग की साख। चुनाव आयोग की साख पर बहुत गंभीर सवाल इस चुनाव में न केवल विपक्ष ने खड़े किए बल्कि सिविल सोसाइटी और पत्रकारों ने भी खड़े किए। चुनाव आयोग पर एक सवाल जो लगातार, एक दबाव जो लगातार बनाया जा रहा था, वो था कि आंकड़े वक्त पर चुनाव आयोग जारी क्यों नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा हैरानी विपक्ष को, पत्रकारों को तब हुई जब पहले चरण का मतदान देते हुए चुनाव आयोग को 11 दिन लग गए और उसमें जब बढ़ोतरी हुई 4 से 5% की, उसको लेकर चुनाव आयोग पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। विपक्ष तो खुद चुनाव आयोग के पास ही चला गया इस पूरे के पूरे मामले में शिकायत लेते हुए, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब इस पूरे मामले में पहली बार बोले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल छठे चरण के मतदान के दौरान अपने परिवार के साथ जब वोट डालने गए तो उनसे ये भी सवाल पूछा गया। तो बदले हुए आंकड़ों और 17C फॉर्म को लेकर राजीव कुमार ने जवाब दिया, सच्चाई स्वीकार ली गई है, संदेह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब निश्चित तौर से सभी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। आखिर यहाँ पर क्या खेल है, संदेह क्यों पैदा किया जा रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हम एक दिन में ये सब बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया गया। दोस्तों, राजीव कुमार ये कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल उठाकर संदेह पैदा किया गया, इस तरह की चीज़ें उठाकर संदेह पैदा किया गया। जबकि सवाल ये दोस्तों कि पूरा का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह तक कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी रात बैठकर सुनवाई करने को तैयार हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस वक्त उस मामले को लेकर सीरियस था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, वो बात अलग है, लेकिन वो मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक गया तो चीफ जस्टिस ने माना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रात भर बैठकर सुनवाई करेंगे। दूसरा, एक वोटर के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर अगर हम अपने चुनाव आयोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों का ही फेर होता है, आप जो डेटा है वो फाइनल डेटा टाइम पर दे दीजिए, तो इसमें क्या आपत्ति है? मतलब ऐसी कौन सी बात है जो चुनाव आयोग को इसमें ऐसा लग रहा है कि संदेह पैदा करने की? ये तो अच्छी बात है कि 17C फॉर्म जैसे टेक्निकल चीज़ को लेकर आज घर घर बात हो रही है। आज आप और मैं कम से कम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 17C फॉर्म होता क्या था। आज से पहले कितने लोग जानते थे 17C फॉर्म क्या होता था? 17C फॉर्म वो है दोस्तों जिसमें आखिर में जो जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो पूरा लेखा जोखा होता है कि इतने वोट पड़े। इसको लेकर पत्रकारों ने भी सवाल उठाए, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी सवाल उठाए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ठीक है, याचिका खारिज हो गई, उसका स्वागत हम भी करते हैं, राजीव कुमार भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठाना, संदेह पैदा करना कैसे हो गया? मतलब अब एक नागरिक के तौर पर लोकतांत्रिक देश में हम सवाल भी नहीं उठा सकते। दूसरी और सबसे गंभीर बात दोस्तों, जो पत्रकारों ने लगातार कही, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से कहा कि अब हर चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अब आपने बंद कर दी, आप क्यों नहीं कर रहे? मतलब हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो चुनाव आयोग ने ही बंद किया ना। अब इसको लेकर सवाल पूछा जाए तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त फिर से कह दे कि आप संदेह कर रहे हैं। भाई, हम जैसे संदेह करेंगे, हम तो वोट डालने जा रहे हैं, इसका मतलब हमें विश्वास है अपने लोकतांत्रिक तंत्र पर, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो देश के हर नागरिक को आश्वस्त करे। देश के हर नागरिक के सवाल में, के मन में कोई सवाल है या मन में कोई संदेह है तो उस पर कम से कम खुलकर अपनी राय रखे। चुप्पी तो चुनाव आयोग ने साधी। ये अच्छी बात है दोस्तों कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो सारे संदेहों का जवाब देंगे, और ये भी अच्छी बात है कि इतने दबाव के बाद आखिरकार चुनाव आयोग को पूरा डेटा देना पड़ा। दोस्तों, पत्रकार पूनम अग्रवाल ने कल ये लिस्ट शेयर की जिसमें पूरा का पूरा डेटा, पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक जिस डेटा की मांग की जा रही थी चुनाव आयोग से, कंप्लीट डेटा दीजिए, परसेंटेज में डेटा से काम नहीं चलेगा, वो अब चुनाव आयोग ने दिया है। ये किसकी जीत है? ये उन लोगों की जीत है ना जो लगातार पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप पूरा डेटा दीजिए। आखिरकार चुनाव आयोग को देना पड़ा, तो अच्छी बात है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप संदेह मत पैदा कीजिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।